नमस्कार दोस्तों, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा जो कि एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है, हाल ही में दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके बाद इसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में रखा गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले 2 दशकों में 26 बड़े हादसे इंडियन नेवी के साथ हुए, जिनसे हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा सीवियरली डैमेज्ड इन फायर लेइंग ऑन इट्स साइड। भीषण आग लगने की वजह से यह एक तरफ झुक जाती है, जिससे हैवी लॉसेज ऑब्जर्व किए गए हैं और एक सेलर भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। घटना के 2 दिन बाद नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने दुर्घटना स्थल का मुआयना किया एंड ऑफिशियल से डिस्कस किया कि कितना नुकसान वारशिप को हुआ है, आगे कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं फॉर रिपेयर ऑफ द वारशिप। क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है, यदि एक बार कोई सबमरीन, कोई वारशिप, कोई डिस्ट्रॉयर डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करना काफी मुश्किल काम है, जैसा कि आईएनएस सिंधु रक्षक के केस में हुआ था। 21 जुलाई की शाम को आईएनएस ब्रह्मपुत्रा में आग लग जाती है व्हाइल इट वाज अंडरगोइंग रीफिट एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में इसके रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा था जब यह दुर्घटना हुई। और बात करते हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्रा के बारे में, जो कि इंडिया का प्राइड भी कहा जाता है, जिसे देखकर दुश्मन देश भी थर्राता था, क्योंकि कई सारे बड़े ऑपरेशंस में इसने पार्टिसिपेट भी किया है। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड की अपनी लीडिंग शिप है, जिसका नाम है आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, और नदी ब्रह्मपुत्रा के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके बिल्डर हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता में है। 1994 में इसे लॉन्च किया गया था, जबकि 2000 की साल में इसे कमीशन किया जाता है इंडियन नेवी में। और आइडेंटिफिकेशन रहेगा F-31, निक नेम है द रेजिंग राइनो, एंड स्टेटस रहेगा कि टेम्पोरेरी इनएक्टिव है ड्यू टू मेजर फायर इंसिडेंट। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसका इंटायर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिजीनियस है, जो कि एक मॉडिफिकेशन है गोदावरी क्लास ऑफ फ्रिगेट्स का, जो हाल ही में 2022 में हमने डीकमीशन कर दी है। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा अपनी क्लास की एक स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है। यह पहला निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है जो हमने भारत में बनाया है, और अप्रैल 2000 में से भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाता है, जो कि अब तक भारतीय नौसेना की ताकत बना हुआ था। इस आईएनएस ब्रह्मपुत्रा से 40 अधिकारियों और 330 नाविकों के एक दल को ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा मध्यम दूरी की, यानी कि मीडियम रेंज, निकटतम दूरी, शॉर्ट रेंज, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, एंड सतह से हवा, सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलें और टॉर्पेडो को भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर भी यहां से उड़ान भर सकते हैं। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा ने 2006 में लेबनान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑपरेशन सुकून में अहम भूमिका भी निभाई थी। और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर हमने बताया इसका नाम रखा गया है, और प्रतीक चिन्ह के रूप में नीली समुद्री लहरों और भारतीय गेंडों को दिखाया गया है, जो कि इसकी ताकत को भी दर्शाता है। इसके अलावा इसका वजन और स्पीड भी काफी जबरदस्त बताई जाती है। अब देखिए, इंडियन नेवी के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ नेवल शिप्स पाई जाती हैं, क्योंकि इंडियन नेवी काफी सारी शिप्स को ऑपरेट करती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, इसमें विक्रमादित्य शामिल है, विक्रांत शामिल है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर में आप देखोगे तो आईएनएस इम्फाल अभी भी लॉन्च हुआ, और फ्रिगेट्स में हमारे पास आईएनएस शिवालिक, नीलगिरी और ये आईएनएस ब्रह्मपुत्रा वाली क्लास हो जाएंगी। कॉर्वेट छोटी वारशिप्स होती हैं, आईएनएस किल्तन है। सबमरीन आपको पता है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन में आईएनएस अरिहंत है, और कलवरी क्लास है, जिसमें आपको पता 6 सबमरीन हमारे पास में हैं। 3 अभी और आने वाली हैं 2027-28 तक, ठीक है। और माइन काउंटर मेजर्स वेजल्स होती हैं, रिसर्च वेजल्स हमारे पास होती है, ट्रेनिंग वेजल्स होती हैं। तो काफी टाइप की जो शिप्स हैं या वारशिप्स हैं इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। ऐसे ही फ्रिगेट होती है, ये एक इंटरमीडिएट है बिटवीन द कॉर्वेट एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर बहुत बड़ा होता है और कॉर्वेट छोटा होता है, हालांकि है तीनों ही वारशिप। और एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया है इसने नेवल हिस्ट्री में, इंडिया की नेवल हिस्ट्री में, क्योंकि मराठा साम्राज्य से ही हम लोग फ्रिगेट्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब मॉडर्न नेवीज में अगर आप देखोगे तो फ्रिगेट का इस्तेमाल प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है अदर वारशिप्स एंड मर्चेंट मेराइन शिप्स। नाउ हाउ मैनी फ्रिगेट्स डज इंडियन नेवी हैव? तो हमारे पास कितने फ्रिगेट अभी तक हैं जो ऑपरेशनल फ्लीट में हैं? तो टोटल 12 ही बताए गए हैं, जिनमें 4 क्लासेज हैं, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्रा क्लास एंड गोदावरी क्लास। हालांकि गोदावरी क्लास आपको बता दूं, 2 मई 2022 में हमने इसको कंप्लीटली
डीकमीशन कर दिया गया है, जिसमें 3 यहाँ पे फ्रिगेट्स देखने को मिलती थी, आईएनएस गोदावरी, आईएनएस गंगा एंड आईएनएस गोमती। लास्ट हमने मई 2022 में आईएनएस गोमती को डीकमीशन किया था। ठीक है, तो अभी केवल 3 ही क्लास आप कह सकते हो, शिवालिक, तलवार एंड ब्रह्मपुत्रा। तलवार में 6 फ्रिगेट्स देखने को मिलेंगी, ब्रह्मपुत्रा में 3 और ऐसे शिवालिक में 3। यहाँ पे आप देख पाओगे आईएनएस शिवालिक में शिवालिक है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है एंड इनके कमीशन डेट भी आप देखें 2010, 2011, 2012। ऐसे ही तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकस एंड त्रिकंड, इनका भी आप कमीशन देख पाओगे 2003, 3, 3। इसके अलावा ये 3 हमारे पास लास्ट वाली नहीं है, 12 में और 13 में, क्योंकि कमीशन डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितने हादसे इंडियन नेवी के साथ में हो रहे हैं उसमें इनका भी एक बहुत बड़ा रोल बताया गया है। ठीक है, तो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा की हम बात करें, इसमें हमको 3, इस क्लास में 3 फ्रिगेट्स देखने को मिलेंगी, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, बेतवा और एंड ब्यास। क्योंकि अभी रिसेंटली 16 में बेतवा में भी एक मेजर इंसिडेंट हुआ था, फायर लग गई थी इसमें भी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इंडियन नेवी में चाहे वारशिप हो, चाहे डिस्ट्रॉयर हो, चाहे हमारी फ्रिगेट्स हो या किसी भी टाइप की एक शिप हो, उसमें मेजर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं पिछले 2 दशकों में। यानी कि 2000 से अगर आप लगाओगे, 2000 से 2024 तक 26 बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और जान माल की भी हानि हुई है। यानी कि हमारे जो सेलर्स हैं, जो जवान हैं, वो भी काफी संख्या में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अगर हम कंपैरिजन करें चाइना के साथ में, तो आप देखिए चाइना के पास 49 फ्रिगेट्स हैं, जबकि हमारे पास 12 हैं। तो कंपैरिजन करना यहाँ पे काफी कठिन काम हो रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी की किसी भी वारशिप को आप कंपेयर कर लीजिए चाइनीज के साथ, तो आपको उनकी संख्या ज्यादा ही देखने को मिलेगी। इसीलिए ये डिप्लोमेट का आर्टिकल है, यस चाइनीज हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी दैट मैटर लेस देन यू माइट थिंक। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेजर इंसिडेंट हुए हैं, कौन कौन से एक्सीडेंट्स हुए हैं इंडियन नेवी के साथ में, जिनसे हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो, प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ मेजर एक्सीडेंट्स इन दिस डिकेड्स। 2011 में आप देखिए आईएनएस विंध्यगिरी और आईएनएस नर्दलेक, इनके आपस में कोलाइड हो जाती हैं और एक काफी बड़ा नुकसान इन दोनों शिप्स को देखने को मिला था। ऐसे ही 2014 में देखिए एक मेजर इंसिडेंट हुआ आईएनएस कोलकाता को, और यहाँ पे एक जो है हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, एक इंजर्ड हो जाते हैं। 2014 में ही अक्टूबर के महीने में एक वेजल हमारे पास मेडल मेडल 9, ये कोलाइड कर जाती है आईएनएस कोरा के साथ वाइजैक के कोस्ट पे, तो दोनों को नुकसान पहुंचा। ऐसे ही 2014 में आप देखोगे तो यहाँ पर भी 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 16 के अंदर हमने देखा आईएनएस बेतवा में नुकसान हुआ, जो कि ब्रह्मपुत्र क्लास की अगेन एक फ्रिगेट है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, और इसमें 2 जवानों की जो है वीरगति को प्राप्त हुए और 14 इंजर्ड हुए। इसके अलावा 2013 में हमने देखा आईएनएस तलवार, उसमें भी 4 सिविलियंस हर्ट हुए थे। ऐसे ही 2014 में बेतवा में फिर से सोनार डोम में क्रैक देखने को मिला, और 2014 में ही 23 जनवरी में आईएनएस विपुल को डैमेज हुआ। 2014 में 26 फरवरी में हमने देखा आईएनएस सिंधु रत्ना, उसमें भी 2 जवानों की मृत्यु हो जाती है और सेवरल इंजर्ड हुए थे। तो काफी मेजर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, और एक लिस्ट और थी जिसमें 2 अलग अलग बताया गया है कि 2000 से लेकर 2010 तक कितना नुकसान हुआ, और 2010 से लेकर 2020 तक और अब तक कितना नुकसान पहुंचा है। तो उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट वो आगे मैं लेके आया हूं। तो देखिए हम बात कर रहे थे आईएनएस सिंधु रक्षक के बारे में। तो ये एक ऐसी वारशिप हमारे पास में थी, एक ऐसी सबमरीन हमारे पास में थी, नॉट वारशिप, जिसको इतना हैवी डैमेज हुआ आग लगने की वजह से, जिसको फिर से हम लोग रिपेयर ही नहीं कर पाए। ब्लास्ट इन सबमरीन सिंधु रक्षक वाज ड्यू टू लैप्स इन प्रोसीजर। तो कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि जो प्रोसीजर है, एसओपी है, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो स्टैंडर्ड्स हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं। और 2018 में एक आर्टिकल आता है, इट हैज बीन 5 years बट इंडिया स्टिल हैज नो आंसर ऑन इट्स बिगेस्ट पीस टाइम मिलिट्री लॉस। सिंधु रक्षक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 13
अगस्त 2013 की मिडनाइट को इसमें ब्लास्ट हुआ था आईएनएस सिंधु रक्षक में, और ये हम कभी रिपेयर नहीं कर पाए। ऐसे ही आईएनएस कोंकण की बात कर लीजिए, इसके अंदर वाइजैक में फायर हुआ था इंडियन नेवी के डे के दिन 2013 में दिसंबर महीने में, और कोंकण को हम लोग 2018 में डीकमीशन कर चुके हैं। इसके बाद फायर रिपोर्ट की गई थी जो हमारा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट में। हालांकि विराट को भी हम 2020 में डीकमीशन कर चुके हैं। उस समय कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास उस समय, आपको पता है, केवल एक ही हुआ करता था, और ये 2013 में हेवीली डैमेज हुआ था। राइट। इसके बाद आईएनएस विराट में एक बार फिर से डैमेज देखने को मिला 2017 के अंदर। ऐसे ही काफी सारी और हमारे पास शिप्स हैं। बेतवा के बारे में हमने बात किया, 2 सेलर इसमें डेड हुए थे। राइट। और इसके अलावा शिवालिक है, जो कि आईएनएस शिवालिक एक अगेन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है, इसमें नुकसान पहुंचा। ब्लास्ट इन एसी कंपार्टमेंट ऑफ आईएनएस रणवीर लेड टू डेथ ऑफ 3 सेलर्स। आईएनएस रणवीर के एसी कंपार्टमेंट में जो कि आग लग जाती है। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? बताया जा रहा है पहला कि एजिंग फ्लीट, हमारा जो फ्लीट है वो पुराना होता जा रहा है, ओल्ड होता जा रहा है, उसकी उम्र जो है बहुत ज्यादा हो गई है। आपने देखा कि कमीशन डेट क्या है, तो हर एक शिप हमारा कम से कम 20 से 15 साल पुराना हो चुका है। एंड टेडी रेफिट एंड मेंटेनेंस, तो जो मेंटेनेंस है इनका टाइम पे नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिव ब्यूरोक्रेटिक एपैथी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाती है इन क्लियरिंग लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स एंड इमरजेंसी परचेजेस, क्योंकि हम लोग प्रिक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं इक्विपमेंट्स का। इसके अलावा इनके इमरजेंसी टाइम पे यदि कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो काफी हर्डल्स देखने को मिल रही हैं। एंड कटिंग कॉर्नर टू गेट वारशिप आउट टू सी फॉर ऑपरेशनल सी गोइंग रिपोर्ट्स, यानी कि जब कोई भी ऑपरेशनल सी गोइंग रिपोर्ट्स पेश करनी होती है, तो हमारी जो जहाजें हैं उनका जो कॉर्नर है वो काटा जाता है और इनको बाहर निकाला जाता है। तो ठीक है, ऐसे कई सारे और भी फॉल्ट देखने को मिल रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे हमको हैवी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब देखिए, जो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो इसकी टोटल कॉस्ट बताई जा रही है 6000 करोड़ रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हमें इस तरीके से हुआ है। अब आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, चैनल पे आप यदि नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।